इस कंपोनेंट में वैल्यू को अपडेट करना सीख गया। बाद में CSS और बूटस्ट्रैप लगाना बताऊंगा आपको। हमें किस तरीके से CSS लगाना है, किस तरीके से बूटस्ट्रैप लगाना है। तो यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया अपना, वही मतलब फोल्डर लिया और इसमें जो चिप बनी हुई होगी जिप है नहीं, अब इसको रन कर दीजिए। रन करने के लिए क्या करना होता है, npm run और ये लिखते हैं, इसमें जो कुछ हटा दो RFCE। हमने एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट भी बनाया, को डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। मैंने बताया था कि यहाँ पर CSS लगाने के दो तरीके हैं, या तो इनलाइन CSS लगेगी या एक्सटर्नल। यहाँ पर इनलाइन CSS यूज नहीं है, तो मैं सबसे पहले इनलाइन CSS ही लगाने जा रहा हूँ और देखना इसमें लॉजिक लगाएंगे। जो आपको इनलाइन CSS लगानी है तो सबसे पहले आपको एक वैल्यू बनाना होगा, और इसमें CSS की प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आएगी वो टेबल फेस की आएगी। जैसे मैंने कहा हाइट, या हाइट में देखो कैरी करो, कैरी करके मुझे 40 डिग्री प्रॉपर्टी लगी। मैंने बैकग्राउंड कर दिया ऑरेंज, मैंने कहा टेक्स्ट, या टेक्स्ट की फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट हाइफन होता है, हाइफन ब्लू, साइज कैपिटल मैंने कर दिया। अब ये सारा मुझे इसको लगाना है, तो बिल्कुल लोग इनलाइन CSS लगाने की स्टाइल, ये क्या वेरिएबल, ये क्या JSX की वेरिएबल की पहले कंप्यूटर करेंगे इंप्लीमेंट हो चुकी है। आपको करना क्या होगा, क्लास बेस्ड या फंक्शन बेस्ड के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वेरिएबल ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी का नाम प्रॉपर्टी कर देंगे, और अपने JSX में इस तरह टूल्स लगाते हुए करने के अंदर अपने वेरिएबल को पास करेंगे। ये हमारी इनलाइन CSS होगी। बात समझ में आई? मैंने इसको कॉपी किया, कमेंट किया, अब मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है भाई, मुझे दो वैल्यू बनाना है, ब्लैक डाटा की, यहाँ पर मैंने कहा फॉन्ट का कलर मैंने कहा कर दिया रेड, और मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया सेंटर, ये भी लगाना है। अब दोनों वेरिएबल लगाने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके इसके अंदर और स्प्लिट ऑपरेटर 3 डॉट, पहले वाले वेरिएबल का नाम क्या है, डाटा। स्प्लिट ऑपरेटर में डाटा में जो कुछ है वो कौन नहीं आना है, कॉमा, और डाटा अपने में जो कुछ है वो भी आना है, और दोनों वेरिएबल मेरे इंक्रीमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर स्प्लिट ऑपरेटर नहीं लगाया, इनको आप लगाने जाता भी, दोनों में स्प्लिट ऑपरेटर लगता है। और अगर मुझे बाई चांस यहाँ पर डायरेक्ट CSS की प्रॉपर्टी डालनी पड़े, आप डायरेक्ट CSS की प्रॉपर्टी भी डबल करने के अंदर डालेंगे, कॉमा लगाएंगे, और प्रॉपर्टी का नाम प्रॉपर्टी को देंगे। मैंने कहा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और मैंने कर दिया अपर केस।
और अपर केस में भी आ रहा होगा, आ रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर कॉमा लगाओ। एक और लगाना है मुझे, इसका बॉर्डर दिया मैंने 4 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड ही और ब्लू कलर का। आप चाहें तो वहाँ पर डायरेक्ट CSS को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप चाहें वेरिएबल एक है तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होगा, मल्टीपल है तो आपको डबल करने का यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पर। इस टाइप से आपको इनलाइन CSS को यूज करना होगा। लेकिन इनलाइन CSS वेरिएबल में या डायरेक्ट लगाएंगे तो वही फॉर्मेट आएगा कैमल केस का। विदाउट कैमल केस यूज नहीं कर सकते आप CSS। अब मुझे इस इनलाइन CSS में कुछ कंडीशन भी लगानी है। अब देखना कंडीशन कैसे लगाता हूँ। जैसे देखते हैं बहुत सारे वेबसाइट में एक लाइट थीम एक डार्क थीम का ऑप्शन होता है। बटन वगैरह उसके बाद कुछ आइकन टाइप के उसको क्लिक करते हैं, लाइट डार्क आ जाता है, लाइट बोर्ड आ जाता है, डार्क बोर्ड आ जाता है। वो कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें भी। यहाँ पर मैंने एक बार फंक्शन बेस्ड नहीं बता रहा हूँ, आप क्लास बेस्ड में क्लिक कर लीजिएगा। सेम तरीका है, कोई चीज़ नहीं। RHE यहाँ पे एक सेगमेंट का यूज किया। मैंने एक बिल बना दिया तो इस दिन में कुछ कंटेंट डाल दिया, लोरम 200 है। फिर मेरा कंटेंट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, आ जाए। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाने हैं, समझना। अपनी 2 वेरिएबल, तो लेट data1 इज इक्वल टू, वही CSS की प्रॉपर्टी डालो। CSS की प्रॉपर्टी में लिखा मैंने बैकग्राउंड कर दिया मैंने पर्पल। फॉन्ट का कलर मैंने कर दिया वाइट। एक वेरिएबल है। इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा एक और, जिसका नाम कर दिया data2। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू और फॉन्ट का कलर पर्पल। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डिम में स्टाइल एट्रीब्यूट्स को लगाया। मैंने कहा मेरी कोई भी कंडीशन है वो ट्रू है। कोई भी कंडीशन इनसे आ रही है, कोई कंडीशन डाउन है, ट्रू है तो मैंने कहा क्वेश्चन मार्क, मेरा क्या आर्गुमेंट नीचे डाटा हुआ, नहीं तो डाटा2 प्राइमरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब डाटा1 डाटा2 किस पर डिपेंड है, कंडीशन पर। कंडीशन ट्रू है तो डाटा1 इंप्लीमेंट होगा। चेक कर लो डाटा1 में क्या है, पर्पल और वाइट। पर्पल और वाइट आ रहा है। कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, मेरा क्या इंप्लीमेंट होगा, डाटा2 क्या है, लाइट ब्लू और पर्पल। लेकिन मुझे कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, मैं चाह रहा हूँ कंडीशन चेंज ना करनी पड़े। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज स्टेट नाम का होती है।
और यूज स्टेट नाम को इनिशियलाइज किया। लेट वेल इसको चेंज करने के लिए सेट कौन देगा, यूज स्टेट, और यूज स्टेट में डिफॉल्ट वैल्यू में ट्रू डाल दी। ये डिफॉल्ट वैल्यू किसको भी वेल की, अब मैंने वेल लिखा, वेल की कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू अगर कैंडिडेट होगा डाटा 1, डाटा 1 आ रहा है, और कंडीशन अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो कैंडिडेट होगा डाटा 2। अब मैं क्या चाहूँगा भाई, मुझे एक बटन बनाना पड़े, बटन की हेल्प से इसको चेंज करना। मैंने एक बटन बनाया, चेंज। अब मेरा काम क्या है, इस बटन पर क्लिक करूँ तब जाकर ये चेंज होना चाहिए। वही ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर किसी फंक्शन का रेफरेंस शो फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा। लेट शो इज इक्वल टू, कौन वैल्यू चेंज करेगा, वैल्यू चेंज कौन करेगा, सेट वैल्यू। क्या लिखा है वहां पर, ट्रू है तो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। चेक कर लो, बाय डिफॉल्ट ट्रू है, क्लिक करेंगे फॉल्स हो जाए। अचानक फिर क्लिक करूँ तो ट्रू होनी चाहिए, फिर क्लिक करूँ फॉल्स होनी चाहिए। ऐसा कुछ करना है मुझे। आप यहाँ पर भी टर्न वैल्यू ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा वेल में अगर वैल्यू है क्या ट्रू है तो यहाँ पे क्या कर दो फॉल्स, नहीं तो क्या कर दो यहाँ पे लगा सकते। लाइट थी डार्क थी बस वेबसाइट। इस तरीके से कुछ कंडीशन लगा सकते हैं आप सीएसएस में, इनलाइन सीएसएस में।
ओके भाई, किसने भी काम करा कोई भी अकेला न जाए अब इसको भी कमेंट कीजिए। हमारा काम है यहाँ पर एक और कंपोनेंट बनाना और उसमें एक्सटर्नल सीएसएस को इम्प्लीमेंट करना। आइए दिखाता हूँ। तो RCC सॉरी RFC जब आप एक्सटर्नल सीएसएस को इम्प्लीमेंट करते हैं आपको एक न्यू फाइल बनानी होगी। तो कोशिश ये कीजिए जिस नाम का कंपोनेंट है उसी नाम की फाइल बनाओ और उसका कोई जरूरी नहीं पहला कैरेक्टर कैपिटल ही हो, इसमें भी कर सकते हैं। एक कंपोनेंट जब बनाते हैं उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल रखते हैं, लेकिन सीएसएस वाली फाइल का पहला कैरेक्टर कैपिटल रखो, इसमें रखो कोई फर्क नहीं। app.css अब इस फाइल को इस फाइल में लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिंक करने का तरीका थोड़ा चेंज है। यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट कहाँ फाइल है, करंट डायरेक्टरी में। फाइल का नाम क्या है, ऐप डॉट, ऐसे लिंक होगी। अब यहाँ पर कोई भी क्लास प्री डिफेंस रखते हुए नहीं होता, हमेशा यूजर डिफेंस रखते हुए होता है क्लास का डॉट। हमने कहते हैं मैन, हमने कहा इसकी वेट वगैरह कुछ नहीं, पैरेंट दी हमने 50 पिक्सल। हमने कहा टेक्स्ट जो भी होगा वो सेंटर आना चाहिए। हमने कहा बैकग्राउंड कलर ब्लू आना चाहिए। हमने कहा फ्रंट का कलर वाइट आना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। क्या नाम है, अब इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब क्लास में वो क्लास नेम होता है, क्लास में होता है क्लास नेम। क्या नाम दिया हमने, मैन। सेव करेंगे दोनों फाइलों को। तो ये CSS इंप्लीमेंट हो चुकी है। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम कर दिया FD। उनका फ़ॉन्ट का साइज फॉन्ट है CSS में वही प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है अब CSS में। मैंने कहा 50 पिक्सल और कुछ और भी लगा सकते हो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की जगह पर कुछ और भी दे सकते हो, अपर केस। इसका नाम है FD, स्पेस देंगे और FD को यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पूरी क्लास बना सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल CSS में कभी भी ध्यान रखना, एक तो प्री डिफेंस वेक्टर यूज नहीं होगा आपका, तो ये JSX है। और कभी भी ID यूज नहीं होगा, हमेशा क्लास ही यूज होगा। क्लास में आपको यहाँ पर क्लास नेम के अंदर जितनी क्लास होगी सिंगल कोड डबल कोड के अंदर अपनी क्लासेस को देना। ये हमारी एक्सटर्नल CSS है ना। आपने दादी की सेटिंग कैसे की? सेटिंग सरो मेरा मतलब है आपने वो दादी को किया कैसे? अब हाँ दूध दही हो गया है और लाइफ सही हो गया है। क्या बोलो बच्चे, दूध दही हो गया, लाइफ सही हो गया है। बजट एक हफ्ता पहले था, अब दुबई हो गया है। हाँ दूध दही हो गया है और लाइफ सही हो गया है। क्या बोलो बच्चे, दूध दही हो गया।
हमारा काम क्या है, यहाँ पर भी कंडीशन लगाना है। सेम कोड कॉपी, सेम कोड कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए एक बार। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है उनको हटा दीजिए। हमने app.css वाली फाइल को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ मैं 2 क्लास बनाने जा रहा हूँ। एक मैंने मेरे पैडिंग है, टेक्स्ट लाइन सेंटर है, बैकग्राउंड ब्लू है, फ्रंट का कलर दिया है। दूसरा दिया कंटेनर, और कंटेनर में पैडिंग का पैडिंग आना चाहिए 40 पिक्सल का, टेक्स्ट लाइन इसमें भी का सेंटर आना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कर दिया लाइट ब्लू और फ्रंट का कलर कर दिया हमने रेड। ये तो लगाना है। इसमें भी कंडीशन, इसमें कंडीशन दूंगा क्लास नेम, और ये JSX है और ये हमारे क्या बनेंगे एक तरीके से क्लास है। तो JSX में कंडीशन जो लगेगी कल उसके अंदर लगेगी। मेरा कंडीशन 2 है, बेकम्स क्लास नेम, कंडीशन फॉल्स है तो कंटेनर। और कंडीशन 2 है तो मैन में क्या है, ब्लू और वाइट, ब्लू और वाइट आ रहा है। और अगर आप करते हैं फॉल्स तो आएगा पर्पल और लाइट ब्लू और रेड आ रहा है। तो वही सेम चीज़ बटन बना लेंगे, आप बटन को चेंज कर लेंगे उसको, ऐसे क्या करना ऐसी कंडीशन भी लग सकती है। तो ये है कि आपकी CSS इस तरीके से आपको CSS लगानी होगी। आ गया, इसको कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद यहाँ पर एक और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट और हमारा काम क्या है, यहाँ पर कुछ इमेजेस को लगाना है। इमेज लगाने के 2 तरीके होता है। पहले तो कुछ इमेजेस को कॉपी कीजिए, मैंने कुछ इमेज कॉपी की यहाँ से, यहाँ को पेस्ट कर दिया। एक तो मैंने बताया था पब्लिक के अंदर इमेज रखी हुई, इमेज यहाँ से लगा सकते हैं आप। और अगर यहाँ से लगाना है तो आपको सोर्स में एक इमेज डालना है, यहाँ से सोर्स वाले फोल्डर में इमेज डाल दी, इसको भी लगाना है। एक तो पब्लिक से लगाना है और एक सोर्स वाले फोल्डर से लगाना है।
पहले पब्लिक से लगाते हैं ING, इसकी सेल्फ क्लोजिंग करनी पड़ेगी, एंट्री करें आपका। सोर्स कोड में जाएंगे, पब्लिक तक का पाथ हर कंपोनेंट को पता है, आप जहाँ भी कंपोनेंट बनाएंगे हर कंपोनेंट को पब्लिक तक का पाथ पता है। अब पब्लिक के अंदर कौन सा फोल्डर हमारा इमेज, उसका पाथ देंगे, इसके अंदर कौन सी इमेज हमारी m1.jpg, ये इमेज हमारी आ चुकी है। जैसे रन करेंगे ये इमेज हमारी आ रही है, लेकिन जब इमेज लगाओ ध्यान रखना इसमें ऑल्ट देना मस्ट है। ऑल्ट में आपकी जो अच्छा बोलेगा ये इमेज हमने कहाँ से लगाई, सो पब्लिक वाले फोल्डर। अब हमारे पास सोर्स के अंदर सोर्स वाले फोल्डर में pic4.jpg में है। जब आप सोर्स से इमेज लगाएंगे तो पहले उस इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट एक वेरिएबल का नाम मिलेगा पिक, कहाँ से फॉर्म करंट डायरेक्टरी या इमेज का नाम क्या मानेगा pic4.jpg डायरेक्टरी कर दो। अब ये इमेज उठ के कहाँ रही है, दूसरी इमेज बनाएंगे हम, पेस्ट किया। अब ये वेरिएबल बन गया, वेरिएबल की वैल्यू को JSX में लाने के लिए कर्ली ओपन कर्ली क्लोज का यूज करते हैं। क्या नाम है, ये दूसरी जब सोर्स के अंदर अगर आपकी इमेज है तो सोर्स के अंदर से इमेज को पहले इम्पोर्ट कराएंगे एक वेरिएबल, इस वेरिएबल को सोर्स में कर्ली ओपन कर्ली क्लोज करना आ सकते हैं। तो दो ही तरीके ही इमेज लगा, ऑल में इमेज लोड नहीं होती है तो ऑल की तो आता मेरा भाई, ये तो एसटीएम में बताया। जब इमेज लोड नहीं होती तो ऑल में जो कुछ देखते हैं वो डिस्प्ले रहता है।
फाइल है। अब मैंने जो बूट स्टेप पढ़ा था, अब मुझे यहाँ पे बूट स्टेप को भी इम्प्लीमेंट करना है और वो सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिव बनानी है। यहाँ पे RFCE आपको पता होगा बूट स्टेप के लिए हमें गेट बूट स्टेप पर जाना होता है। और बूट स्टेप लगाने के दो तरीके, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं दोनों तरीके बताऊँगा। पहले ऑनलाइन लगा देता हूँ। ऑनलाइन के लिए सीधे लिंक में जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर दो लिंक है, एक CSS का और एक GS का। तो आपको पता है ये लिंक हमेशा HTML फाइल पर ही लगती है। तो ना आपको पहले CSS वाली फाइल कॉपी करनी है दोस्तों, और इस पूरे प्रोजेक्ट में यही एक HTML फाइल है, आपको यही पर लिंक करना पड़ेगा। ये लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और href में जाकर उस लिंक को पेस्ट करना। अब ये जावास्क्रिप्ट का है, इसको भी कॉपी कर लो। जावास्क्रिप्ट को यहाँ लिख करा दो, स्क्रिप्ट सोर्स और यहाँ पे पेस्ट लिंक हो चुका है। और मैं चेक करना है इसमें से कोई कंपोनेंट ले लो बना हुआ। मैं चेक करना है ये हमारा बनाया नहीं। इसे टेबल ले लेता हूँ, टेबल को कॉपी कर लो और यहाँ पर रेड सेगमेंट लगाते हुए इसको पेस्ट करो। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ जहाँ क्लास होना तो क्लास नेम करना होगा। क्लास नेम का एंड करना होगा। एक लगा देता हूँ कार्ड, इसमें कार्ड का ऑप्शन होगा। फिर देखो कार्ड है, मेरा कार्ड, ये कार्ड चाहिए, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पेस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है हल्का सा। पहले तो जहाँ जहाँ क्लास है INT सेल्फ प्रेजेंट करनी पड़ेगी आपको। और जहाँ जहाँ क्लास है तो क्या करना होगा, क्लास में और देखो स्टाइल में इसमें डायरेक्ट दे रखो। ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख लगेगी नहीं। इनलाइन से लगा देगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। कितनी देनी है, 25%। क्योंकि ये तरीका है, या आपको ऐसे नहीं देना। हमारे पास क्लास होती है बूट स्टेप में W25 बताया था ना। इमेज चाहिए, इमेज का नाम है, इमेज वाले फोल्डर से इमेज का नाम है M1 और कार्ड बन जा रहा है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑनलाइन, इसको ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन भी डाउनलोड कर लेंगे, अब लोग डाल लेंगे लिंकों को, वहाँ से लिंक करा देंगे भाई। जो डाउनलोड फाइल ऊपर आएगी उसको पब्लिक में डाल देना। यहाँ पे एक CSS का फोल्डर बना लेना, एक JS का, और आपको इंडेक्स डॉट HTML जो यहाँ पे बना से पूरा नहीं होगा। ये हमारा अब
आगे आप हमारी जो कंपोनेंट बनेंगे रेस्पॉन्सिव बनेंगे। आयरन ने बोला आप बेल्ट से गैजेट निकालने वाले डोरेमोन हो। वो है क्या सूट के बिना? साला चलता फिरता पावर बैंक। बैटमैन आपको चलता फिरता पावर बैंक बोल रहा है। कम से कम मास्क के नीचे आईलाइनर तो नहीं लगाता। दिमाग का बैंक मत बजा। मुझे कच्चा लड़की चाहिए। अच्छा ड्रामा नहीं करना, कच्चा खेलना चाहिए। अच्छा मतलब सुंदर। अच्छा चलो चलो मेरी भावना हो गया, तू लंदन में। आ जाओ आ रहा हूँ। गुरुजी और मैं ये मिस्टर बंटी है। अच्छा